हेलो दोस्तों, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख मंदिर और कुछ मंदिरों के बारे में हम पीछे की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस क्लास के माध्यम से हम पढ़ेंगे दिलवाड़ा के जैन मंदिरों के बारे में। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित हैं? माउंट आबू सिरोही में स्थित हैं। दोस्तों याद रखें, दिलवाड़ा के जैन मंदिर 5 मंदिरों का समूह है। कितने मंदिरों का समूह है? 5 मंदिरों का समूह है। उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कौन कौन से 5 मंदिरों का समूह है। उनमें से एक है विमल वसही मंदिर। उनमें से एक मंदिर है आपका विमल वसही मंदिर। एक है आपका लूण वसही मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट, विमल वसही, और दूसरा है लूण वसही मंदिर। इसके अलावा एक मंदिर है पीत लहरी मंदिर, पीत लहरी मंदिर, और इनमें से एक है आपका महावीर मंदिर। सारे ही मंदिर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और एक है आपका पार्श्वनाथ मंदिर। इस प्रकार से दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है वो कितने मंदिरों का समूह है? 5 मंदिरों का समूह है। कौन कौन से 5 मंदिर? विमल वसही, लूण वसही, पीत लहरी और महावीर, इसके अलावा पार्श्वनाथ मंदिर। इनमें से विमल वसही मंदिर जो है वो भगवान आदिनाथ या फिर ऋषभ देव को समर्पित है। लूण वसही मंदिर जो है वो भगवान नेमिनाथ को समर्पित है। आप साथ साथ नोट करते जाएं। लूण वसही मंदिर किसको समर्पित है? नेमिनाथ को समर्पित है। पीत लहरी मंदिर की हम बात करें तो ये महावीर स्वामी को समर्पित है। इसके अलावा महावीर मंदिर महावीर स्वामी को, और पार्श्वनाथ मंदिर भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है। इन मंदिरों के निर्माण की बात करें तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं इतिहास में। हमने पीछे की क्लास में आबू के परमार राजवंश को पढ़ा था, आपको याद होगा। उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ ताकि अच्छे से सारी बातें आपकी क्लियर हो सके। दोस्तों, आबू के परमारों की हम बात करें तो आबू के जो परमार थे उनमें सबसे पहले धूमराज राजा बनता है। आबू के परमार राजवंश में सबसे पहले राजा कौन बनता है? धूमराज। वेरी इंपॉर्टेंट, आप साथ साथ नोट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, धूमराज के बाद राजा कौन बनेगा? उत्पल राज। धूमराज के बाद शासक कौन बनता है? उत्पल राज बनता है। और इसके बाद राजा बनता है धरणी शाह। उत्पल राज के बाद राजा कौन बनता है? धरणी शाह। और धरणी शाह के बाद राजा बनेगा महिपाल। धरणी शाह के बाद राजा कौन बनेगा? महिपाल। लेकिन महिपाल के बाद एक राजा बनता है और उस राजा का नाम क्या है? धंदुक। महिपाल के बाद एक राजा बनता है और उस राजा का नाम क्या है? धंदुक, जो कि महिपाल का पुत्र था। धंदुक के समय गुजरात के सोलंकी राजा हुआ करते थे भीमदेव। इस धंदुक के समय गुजरात में सोलंकियों का शासन था और सोलंकी राजा कौन हुआ करता था? भीमदेव। वेरी इंपॉर्टेंट, आप साथ साथ नोट करते जाएं। धंदुक के समय गुजरात का सोलंकी राजा कौन था? धंदुक था। धंदुक से पहले सभी आबू के जो परमार राजा थे वो गुजरात के सोलंकियों के अधीन थे। लेकिन कहते हैं कि धंदुक ने सोलंकियों की अधीनता से मुक्त होने का प्रयास किया था या अलग सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया था, तो भीमदेव ने आबू पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और धंदुक यहाँ से भाग करके मालवा के परमार राजा भोज के पास चला जाता है। और कुछ समय बाद ही भीमदेव ने अपने मंत्री, जिसका नाम था विमल शाह, विमल शाह को आबू का प्रशासक नियुक्त किया गया। किसके द्वारा? भीमदेव के द्वारा। कहाँ का? आबू का प्रशासक। किसे नियुक्त किया गया? विमल शाह को। लेकिन विमल शाह ने भीमदेव और धंदुक के बीच दोबारा से दोस्ती करवा दी। और याद रखें, आबू के दिलवाड़ा के अंदर जो 5 मंदिरों का समूह है उनमें से एक मंदिर, जिसको हम आदिनाथ मंदिर कहते हैं या फिर विमल वसही मंदिर कहते हैं, इस मंदिर का निर्माण करवाया कब? 1031 ईस्वी में। किसने करवाया? भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने। इस मंदिर के वास्तुकार की हम बात करें तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। दिलवाड़ा में जो विमल वसही मंदिर है उस मंदिर का जो वास्तुकार है वो कौन है? कीर्तिधर। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। दिलवाड़ा में विमल वसही मंदिर का जो निर्माण है वो भीमदेव के मंत्री विमल शाह के द्वारा 1031 ईस्वी में करवाया गया। और इस मंदिर का जो वास्तुकार है वो कौन था? कीर्तिधर। दोस्तों, आगे हम बात करें धंदुक के बाद राजा कौन बनता है, तो देखिए धंदुक के बाद राजा कौन बनेगा? धारावर्ष। आप साथ साथ नोट कर सकते हैं, धंदुक के बाद राजा कौन बनेगा? धारावर्ष। और कहते हैं कि धारावर्ष आबू के परमारों में सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। कहते हैं कि जब मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया तो गोरी के विरुद्ध युद्ध में धारावर्ष ने गुजरात की सेना का नेतृत्व किया था।
कहते हैं कि एक बार गुजरात के सोलंकी राजा हुआ करते थे जिसका नाम था वीर धवल, और इस वीर धवल के मंत्री हुआ करते थे वास्तुपाल और तेजपाल। वीर धवल के द्वारा वास्तुपाल और तेजपाल को धारावर्ष को हराने के लिए आबू भेजा गया, लेकिन बाद में वास्तुपाल की दोस्ती हो जाती है किससे? धारावर्ष से। और कुछ समय बाद धारावर्ष का निधन हो जाता है, और उसके निधन के बाद उसका बेटा जिसका नाम था सोम सिंह परमार, धारावर्ष के निधन के बाद उसका पुत्र सोम सिंह परमार आबू का राजा बनता है। और इसी सोम सिंह परमार के समय में तेजपाल ने देलवाड़ा में लूण वसई मंदिर का निर्माण करवाया, और ये लूण वसई मंदिर जो है वो किसको समर्पित है? नेमिनाथ को समर्पित है, जो कि 22वें जैन तीर्थंकर हुए हैं। और याद रखें, इस लूण वसई मंदिर के वास्तुकार की हम बात करें तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, लूण वसई मंदिर के जो वास्तुकार हैं वो कौन थे? शोभनदेव। जबकि विमल वसई मंदिर के जो वास्तुकार हैं वो कौन है? कीर्तिधर। दोनों ही क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आपकी एग्ज़ाम के लिए। इस प्रकार से दिलवाड़ा के जैन मंदिरों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। अगला मंदिर हम पढ़ने वाले हैं सूर्य मंदिर। और सूर्य मंदिर की हम बात करें तो ये सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? गलता, जयपुर में स्थित है। लेकिन इसके अलावा राजस्थान में और भी सूर्य मंदिर हैं। राजस्थान में कहाँ कहाँ पर सूर्य मंदिर स्थित हैं उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। उनमें से एक सूर्य मंदिर है जो कि प्राचीन सूर्य मंदिर है, और ये कहाँ बना हुआ है? कालिका माता मंदिर चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे बना हुआ है? कालिका माता मंदिर, और ये कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। इसके अलावा एक सूर्य मंदिर है ओसिया जोधपुर में, और एक सूर्य मंदिर बना हुआ है रणकपुर पाली में। इसके अलावा एक सूर्य मंदिर बना हुआ है झालरा पाटन। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। झालरा पाटन, यहाँ पर भी एक सूर्य मंदिर बना हुआ है। ये कहाँ पे स्थित है? झालावाड़ में। और इस मंदिर में सूर्य भगवान को घुटनों तक जूते पहने दिखाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, घुटनों तक जूते पहने दिखाया गया है। तो किस मंदिर में सूर्य भगवान को घुटनों तक जूते पहने दिखाया गया है? वो मंदिर है आपका झालरा पाटन का सूर्य मंदिर। और याद रखें, इसी मंदिर को सात सहेली मंदिर भी कहा जाता है। आप नोट कर सकते हैं, क्या कहा जाता है? सात सहेली मंदिर। तो सात सहेली मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? झालरा पाटन का सूर्य मंदिर, और इसी को क्या कहा जाता है? सात सहेली मंदिर। अगला मंदिर हम पढ़ने वाले हैं जगत शिरोमणि मंदिर, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ये जगत शिरोमणि मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? आमेर, जयपुर में स्थित है। इस मंदिर के निर्माण की हम बात करें तो इस मंदिर का निर्माण मानसिंह प्रथम की रानी कनकावती के द्वारा अपने पुत्र जगत सिंह प्रथम की याद में करवाया गया। किसकी याद में? जगत सिंह प्रथम की याद में। कहाँ पे करवाया गया? आमेर, जयपुर में करवाया गया। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, इस मंदिर में वही मूर्ति रखी है जिसकी मीराबाई आराधना किया करती थी, और इसी कारण इस मंदिर को क्या कहा जाता है? मीरा मंदिर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहा जाता है इस मंदिर को? मीरा मंदिर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस मंदिर में वही मूर्ति रखी है जिसकी आराधना कौन किया करती थी? मीराबाई किया करती थी। इसी कारण से इसको क्या कहते हैं? मीराबाई मंदिर। अगला मंदिर हम पढ़ने वाले हैं महामंदिर, और ये महामंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? आप देख पा रहे हैं जोधपुर में स्थित है। दोस्तों, महामंदिर जोधपुर नाथ संप्रदाय का मुख्य तीर्थ है। कौन से संप्रदाय का? नाथ संप्रदाय का। और यहाँ पर जालंधर नाथ की मूर्ति स्थापित है। किसकी मूर्ति स्थापित है? जालंधर नाथ की। आप यहाँ से नोट करते जाएं। ये मंदिर जो है वो नाथ संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ है, और यहाँ पर किसकी मूर्ति लगी है? जालंधर नाथ की मूर्ति लगी है। इस मंदिर के निर्माण की हम बात करें तो इस मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? जोधपुर के राजा मानसिंह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। इसके बाद अगला मंदिर है आपका वराह मंदिर। वेरी इंपॉर्टेंट, वराह मंदिर की हम बात करें तो ये वराह मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? पुष्कर, अजमेर में स्थित है। आप सभी जानते हैं अजमेर में एक शासक हुए हैं जिनका नाम है अर्णोराज। दोस्तों, अर्णोराज स्वयं शैव संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति था, यानी कि भगवान शिव का उपासक था। लेकिन फिर भी इसने पुष्कर के अंदर आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया, और ये आदि वराह मंदिर जो है वो किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। वेरी इंपॉर्टेंट, किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। ध्यान रखना दोस्तों, मुग़ल बादशाह जहांगीर ने इस मंदिर की मूर्ति को पानी में फिकवा दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ से नोट करते जाएं। मूर्ति को पानी में फिकवा दिया था किसने? मुग़ल बादशाह जहांगीर के द्वारा। मुग़ल बादशाह जहांगीर के द्वारा
वराह मंदिर की जो मूर्ति है उसको पानी में फिकवा दिया गया, लेकिन उसके बाद महाराणा प्रताप के भाई जिनका नाम था सागर सिंह, क्या नाम था? सागर सिंह। इन्हीं सागर सिंह के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? महाराणा प्रताप के भाई सागर सिंह के द्वारा। इस प्रकार से वराह मंदिर के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। अगला मंदिर है आपका सोनी जी की नसिया। और सोनी जी की नसिया की हम बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है? अजमेर में स्थित है। और याद रखें ये मंदिर जैन तीर्थंकर ऋषभ देव या फिर आदिनाथ को समर्पित है। किसका मंदिर है ये? जैन तीर्थंकर ऋषभ देव का मंदिर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस मंदिर को क्या कहा जाता है? लाल मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस मंदिर को लाल मंदिर कहा जाता है या फिर लाल मंदिर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका 9 ग्रहों का मंदिर। आप यहाँ से नोट करते जाएं। 9 ग्रहों के मंदिर की हम बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है? आप देख पा रहे हैं किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। और ये राजस्थान में 9 ग्रहों का एकमात्र मंदिर है। 9 ग्रहों के मंदिर वाला जो एकमात्र स्थान है वो कहाँ पे स्थित है? किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। इसके बाद है नेक्स्ट मंदिर आपका नीलकंठ महादेव मंदिर। दोस्तों नीलकंठ महादेव मंदिर की हम बात करें तो ये मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? टहला। और ये टहला कहाँ पे पड़ता है? अलवर के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें यहीं पर नृत्य रथ गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है। नीलकंठ महादेव मंदिर जो है इसी मंदिर के अंदर नृत्य रथ गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। अगला मंदिर हम पढ़ने वाले हैं तिजारा के जैन मंदिर। आप यहाँ से देख पा रहे हैं नेक्स्ट मंदिर है आपका तिजारा के जैन मंदिर। और ये तिजारा कहाँ पे पड़ता है? अलवर में। यानी कि तिजारा के जो जैन मंदिर हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? अलवर में स्थित हैं। और याद रखें ये मंदिर जो है वो 8वें जैन तीर्थंकर चंद्र प्रभु को समर्पित है। किसको समर्पित है? चंद्र प्रभु को। चलिए अगले मंदिर की हम बात करें तो अगला मंदिर है आपका लक्ष्मण मंदिर। वेरी इंपॉर्टेंट। और लक्ष्मण मंदिर की हम बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है? भरतपुर में। इस मंदिर के निर्माण की हम बात करें तो इस मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? बलदेव सिंह के द्वारा। अगला मंदिर हम पढ़ने वाले हैं उषा मंदिर। और उषा मंदिर कहाँ पे स्थित है? बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर। ये मंदिर कहाँ पे स्थित है? बयाना भरतपुर में। और ये जो मंदिर है वो द्वापर कालीन मंदिर है। कैसा मंदिर है? राजस्थान में द्वापर कालीन मंदिर जो है वो कौन सा है? उषा मंदिर। और ये कहाँ पे स्थित है? बयाना भरतपुर के अंदर। अगला मंदिर हम पढ़ेंगे मदन मोहन का मंदिर। वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ से देख पा रहे हैं दोस्तों मदन मोहन मंदिर की हम बात करें तो ये मंदिर कहाँ पे स्थित है? करौली ज़िले में स्थित है। और याद रखें ये मंदिर गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। इसके अलावा एक मदन मोहन मंदिर और है राजस्थान में। और वो मदन मोहन मंदिर कहाँ पे स्थित है? कामा। और कामा कहाँ पे पड़ता है? आप सभी जानते हैं कामा कहाँ पे पड़ता है? भरतपुर के अंदर। और ये जो मंदिर है वो वल्लभ संप्रदाय की पीठ है। दूसरा जो मदन मोहन मंदिर है राजस्थान में करौली के अलावा वो किस संप्रदाय की पीठ है? वल्लभ संप्रदाय की पीठ है। और ये मंदिर कहाँ पे स्थित है? कामा, भरतपुर में। आगे हम बात करें महावीर जी मंदिर की तो आप यहाँ से देख सकते हैं महावीर जी मंदिर जो है वो राजस्थान में कहाँ पे स्थित है? करौली ज़िले में स्थित है। और ये मंदिर किस नदी के किनारे है? गंभीर नदी के किनारे है। श्री महावीर जी मंदिर जो है वो किस नदी के किनारे बना हुआ है? गंभीर नदी के किनारे बना हुआ है। अगला मंदिर हम पढ़ने वाले हैं घुसमेश्वर महादेव मंदिर। और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछली बार संगणक में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों घुसमेश्वर महादेव मंदिर की हम बात करें तो ये मंदिर कहाँ पे स्थित है? सिवाड़ गांव सवाई माधोपुर में स्थित है। और याद रखिए दोस्तों भगवान शिव का 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग जो है वो भी इसी मंदिर के अंदर स्थित है। अगला मंदिर हम पढ़ने वाले हैं त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर। और इस मंदिर के बारे में आप सभी जानते हैं ये मंदिर कहाँ पे स्थित है? रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा डाक जो है वो इसी मंदिर के अंदर आती हैं। अगला मंदिर हम पढ़ने वाले हैं कसवा शिव मंदिर, जो आप यहाँ से देख पा रहे हैं। कसवा शिव मंदिर की बात करें तो ये मंदिर कहाँ पे स्थित है? कोटा ज़िले में स्थित है। और याद रखें यहाँ पर कण्व ऋषि का आश्रम है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कौन से ऋषि का आश्रम है? कण्व ऋषि का आश्रम है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कण्व ऋषि कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे पिता वैश्य हैं, मेरा भाई क्षत्रिय है और मेरी माँ शूद्र है। कहने का मतलब ये बात हमें ये दर्शाती है कि उस समय वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी, बल्कि किस पे आधारित थी?
कर्म पर आधारित थी। इसी कण्व ऋषि का आश्रम जो है वो कहाँ पे बना हुआ है, कसुआ शिव मंदिर के अंदर बना हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर सहस्त्र यानी कि अपार संख्या में शिवलिंग भी बने हुए हैं। अगला मंदिर हम पढ़ेंगे विभीषण मंदिर, और विभीषण मंदिर की हम बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है, कैथून कोटा में स्थित है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं विभीषण मंदिर कहाँ पे स्थित है, कैथून कोटा में। और याद रखें भारत का जो एकमात्र विभीषण मंदिर है वो कौन सा है, विभीषण मंदिर कोटा है। अगला मंदिर है आपका गैपरनाथ शिवालय, और यहाँ पे आप देख सकते हैं गैपरनाथ शिवालय जो है वो कहाँ पे स्थित है, कोटा में स्थित है। और कहते हैं कि ये जो मंदिर है वो 300 फीट गहरी घाटी के अंदर स्थित है। अगला मंदिर हम पढ़ने वाले हैं मथुराधीश मंदिर, और ये मथुराधीश मंदिर भी कहाँ पे स्थित है, कोटा में स्थित है। और याद रखें वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में 7 पीठें हैं, उन 7 पीठों में से प्रथम पीठ जो है वो कौन सी है, मथुराधीश मंदिर कोटा है। अगले मंदिर की हम बात करें तो अगला मंदिर है आपका ब्राह्मणी माता का मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्राह्मणी माता की हम बात करें तो ये मंदिर जो है वो कहाँ पे बना हुआ है, सोरसेन, और सोरसेन कहाँ पे पड़ता है, बारां में। ये मंदिर कहाँ पे बना हुआ है, सोरसेन बारां में बना हुआ है। दोस्तों ब्राह्मणी माता की हम बात करें तो ये एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनकी पीठ की पूजा की जाती है, पीठ का श्रृंगार किया जाता है। और याद रखें ब्राह्मणी माता जो है वो किस जाति की कुलदेवी मानी जाती है, कुम्हार जाति की कुलदेवी मानी जाती है। तो याद रखें ब्राह्मणी माता के मंदिर में देवी की पीठ की पूजा की जाती है और पीठ का ही श्रृंगार किया जाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।